सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 9th। तो पहला चैप्टर हमारा है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिलेबस वाली वीडियो, सोशल साइंस के सिलेबस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप नीचे लिंक आ रहा होगा, जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे सिलेबस, तो वहां से आप वीडियो देख सकते हैं उस लिंक पर क्लिक करके। मैंने एक वीडियो बनाई थी लेकिन वो अब इस सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में चेंजेस आए हैं। तो डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड करके जो चैप्टर था वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये आपका पहला चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो पहला टॉपिक इसमें है व्हाट इज डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी क्या है। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो आपने अलग अलग तरीके की सरकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फार, mentioning a few example, write down some common features of। तो जितना आपने डेमोक्रेसी के बारे में समझा है उसकी बेसिस पर आप एग्जाम्पल की मदद से कुछ खास बातें लिखिए, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। तो आपकी जो नॉलेज है वो अपने हिसाब से आपको लिखना है। वाई डिफाइन डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की, उसकी डिफिनेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी। आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझने से पहले कि डेमोक्रेसी की डिफिनेशन क्यों बनानी है, एक क्लास के अंदर का कन्वर्सेशन है, कुछ बातचीत है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो एक स्टूडेंट है जिसका नाम मैरी है, वो एक आपत्ति जताती है, यानी एक सवाल एक तरह से कह लें, अपनी टीचर से करती है। उसको कुछ प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड। शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चन। तो उसको ये डेमोक्रेसी की डिफिनीशन बनाने वाला तरीका पसंद नहीं आ रहा है कि हम डिफिनीशन क्यों बना रहे हैं, और उसके कुछ बेसिक से, कुछ बुनियादी से सवाल हैं वो अपनी टीचर से पूछ रही है। हर टीचर मैटिल्डा लैंगडो रिस्पॉन्ड टू हर क्वेश्चन एज अदर क्लासमेट्स ज्वाइन द डिस्कशन। तो उसकी जो टीचर हैं वो उसके सवालों का जवाब दे रही हैं, और जो क्लास के स्टूडेंट हैं वो भी इस डिस्कशन के अंदर जुड़ चुके हैं, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। तो मैरी का सवाल है, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, मुझे ये आइडिया पसंद नहीं है। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। पहले हमने इतना टाइम बिताया डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हुए, और अब हम उसकी मीनिंग निकाल रहे हैं, यानी मीनिंग पहले पढ़ लेते उसके बाद उसके बारे में बात करते। आई मीन लॉजिकली शुडंट वी हैव अप्रोच्ड इट द अदर वे राउंड। क्या हम इसका उल्टा नहीं कर सकते थे। लॉजिक के हिसाब से तो यही है कि पहले मीनिंग पढ़ी जाए। शुडंट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट एंड देन एग्जाम्पल। क्या मीनिंग हम नहीं पहले पढ़ना चाहिए था और उसके बाद एग्जाम्पल डिस्कस करते। अब ये चीज थोड़ी आपको समझ नहीं आई होगी कि ये मीनिंग और एग्जाम्पल क्या कह रही है। असल में जो पहला चैप्टर था, जो कि आपके सिलेबस से हट चुका है, उसके अंदर डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल्स बताए गए थे। तो वही बात ये कह रही है कि एग्जाम्पल पहले बता दिए और मीनिंग अब बता रहे हैं। लेकिन अब चूंकि आपके सिलेबस में वो एग्जाम्पल वाला चैप्टर नहीं है, तो आप सीधे मीनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। मैडम ने कहा, आई कैन सी योर पॉइंट। हाँ, मैंने बात तुम्हारी समझ गई, मैंने तुम्हारी बात नोट कर ली, बट दैट इज नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ। तो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या इस तरह से हम आम जिंदगी में नहीं करते कि पहले एग्जाम्पल समझते हैं और उसके बाद फिर उसका मीनिंग देखते हैं। वी यूज वर्ड्स लाइक पेन, रेन और लव। तो हम ये वर्ड जैसे पेन हो गया, रेन हो गया, लव हो गया, इसका इस्तेमाल करते हैं। डू वी वेट टू हैव अ डिफिनेशन ऑफ दीज वर्ड बिफोर वी यूज देम। तो क्या हम इसको इस्तेमाल करने से पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं कि पेन की क्या डिफिनेशन है। कहीं आपको लिखी मिली कि ये पेन की डिफिनेशन ये है, या हम पहले जान लें। हमें क्या करते हैं, सिंपल किसी को बताना होता है, कोई नहीं जानता कि पेन क्या चीज़ है, तो हम क्या करते हैं, उसको लिख कर बता देते हैं, वो समझ जाएगा। इसी तरह अगर बारिश हो रही हो और बता दो किसी को कि देखो इस ये जो चीज़ हो रही है बाहर, इसको हम बारिश कहते हैं, इसको रेन कहते हैं, तो वो समझ जाएगा, उसको कोई डिफिनीशन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम आम जिंदगी में भी ऐसे करते हैं कि एग्जाम्पल से चीजों को समझ लेते हैं। कम टू थिंक ऑफ इट, डू वी हैव क्लियर डिफिनीशन ऑफ दिस वर्ड। तो चलिए देखते हैं, क्या इसकी कोई क्लियर डिफिनीशन है, कहीं आपको लिखी मिली कि व्हाट इज पेन क्या है, पेन की डिफिनीशन क्या है, रेन की डिफिनीशन क्या है, लव की डिफिनीशन क्या है, कहीं आपको मिली। इट इज ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। ये सिंपल सी बात है कि हम क्या करते हैं, जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी मीनिंग हम समझ रहे हैं, तो हमें डिफिनीशन की जरूरत नहीं है। तो मैरी ने सवाल किया, बट देन
वाई डू वी नीड डिफिनेशन एट ऑल? तो भाई हम जब मीनिंग समझ गए हैं डेमोक्रेसी को, तो हम समझ गए हैं क्या है, तो अब उसकी डिफिनेशन की फिर जरूरत ही क्या है? तो मैडम ने कहा वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन यूज ऑफ अ वर्ड। तो हम डिफिनेशन तब बनाते हैं जब हमको उन वर्ड के इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम आने लगती है, मुश्किल होने लगती है। वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से डिजल और क्लाउड बस्ट। तो हमें डिफिनेशन रेन की डिफिनेशन तब हमको बनाने की जरूरत पड़ती है कि असल में रेन क्या है, जब हमें डिफरेंस करना होता है, अंतर बताना होता है कि डीजल यानी हल्की हल्की बारिश जो होती है, बूंदाबांदी इसको कहते हैं, और बादल फट जाना जहां बहुत तेज बारिश होने लगती है। तो रेन की डिफिनेशन हमको तब जरूरत पड़ी जब हमको इन तीनों के अंदर डिफरेंस बताना पड़ा। जैसे बहुत पहले की बात है, जब बोर्ड वाला मार्कर आया था, तो पहले यूज करते थे हम लोग क्या, परमानेंट मार्कर। अब बहुत से लोग क्या किए कि उन्होंने सोचा कि बोर्ड के अंदर बोर्ड वाला मार्कर जो होता है वो परमानेंट वाला मार्कर वही चीज है। अब उन्होंने क्या किया, वो परमानेंट मार्कर लाकर बोर्ड पे लिख दिया। अब वो मिट ही नहीं रहा है। तो उसके बाद जब लोगों ने धीरे धीरे समझा कि नहीं, ये दोनों मार्कर अलग चीज है, तो अब क्या, अगर बोर्ड के लिए चाहिए होता है तो आप क्या कहते हो, बोर्ड मार्कर दीजिए। और अगर परमानेंट मार्कर चाहिए होता है तो कहना पड़ता है परमानेंट मार्कर चाहिए। पहले सिंपल कहते थे कि मार्कर चाहिए हमको। तो ये होता है, जब डिफरेंस हमको बताना होता है तब डिफिनेशन की जरूरत पड़ती है। द सेम इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए भी यही चीज है। वी नीड अ क्लियर डिफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेज, बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेसी। तो हमें साफ साफ एक डिफिनेशन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अलग अलग मकसद के लिए लोग इस डेमोक्रेसी का वर्ड यूज कर लेते हैं। अलग अलग तरीके की सरकार होती है जिनका डेमोक्रेसी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो कह देते हैं कि हम डेमोक्रेसी हैं। तो अब एक दूसरी स्टूडेंट ने डिस्कशन को ज्वाइन कर लिया। उसने पूछा, जिसका नाम रिबियांग है, बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डिफिनीशन? तो हमें डिफिनीशन के लिए काम करने की जरूरत क्यों है? द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस। तो आपने कुछ दिन पहले अब्राहम लिंकन की एक स्टेटमेंट, उनकी एक बात बताई थी हमको। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जो लोगों की है, लोगों ने बनाई है और लोगों के लिए है। तो बस यही हमारी डिफिनेशन हो गई। अब हमें अलग से एक डिफिनेशन बनाने की जरूरत क्या है? वी इन मेघालय ऑलवेज रूल अवर सेल्फ। मेघालय के अंदर हमारे ही लोग अपने आप में रूल करते हैं। हम लोग अपने में से ही एक रूलर बना देते हैं, राजा बना लेते हैं। दैट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। हर कोई इसे एक्सेप्ट भी करता है। वाई डू वी नीड टू चेंज इट? तो हमें इसके बदलने की जरूरत क्यों है? मैडम ने कहा, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट। मैं नहीं कह रही हूं कि इसे बदलने की जरूरत है। आई टू फाइंड दिस डिफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल। मुझे भी ये डिफिनेशन बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छी लगती है। बट वी डोंट नो इफ दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट अवर सेल्फ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक अच्छा तरीका है किसी चीज को डिफाइन करने का, जब तक कि हम खुद अपने अपने से ना सोचें, अपने दिमाग न लगाएं, अपने से चीजों को खुद एनालाइज ना करें, तब तक किसी और बात को हम डिफिनेशन नहीं बना सकते। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज फेमस, जस्ट बिकॉज एवरीवन एक्सेप्ट इट। हम किसी चीज को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत फेमस है, कहते हैं बहुत फेमस चीज है तो भाई एक्सेप्ट कर लो, और इसलिए क्योंकि लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारे पास खुद सोचने समझने की ताकत है, हम खुद समझें कि ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं। योलांडा, एक और स्टूडेंट ने कहा, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग? क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डिफिनेशन। हमें डिफिनेशन की कोई जरूरत नहीं, हमें डिफिनेशन की कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। I read somewhere that the word democracy comes from Greek word democratia। तो हमें डिफिनेशन की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि जो वर्ड डेमोक्रेसी है ना, वो एक ग्रीक वर्ड था, डेमोक्रेटिया, वहां से बना है। उसको चेंज करके हमने डेमोक्रेसी नाम दे दिया। और ग्रीक के अंदर जो डेमोस होता है उसका मतलब पीपल होता है, और क्रेटिया मतलब रूल। सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय पीपल। तो इस वर्ड की मीनिंग अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? एक ऐसा राज जो लोगों द्वारा हो, यानी रूल बाय पीपल। दिस इज द करेक्ट मीनिंग, ये बिल्कुल सही मीनिंग है। वेयर इज द नीड टू डिबेट? तो बहस की जरूरत ही नहीं, डिबेट खत्म। मैडम ने कहा, दिस इज ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर। क्या ये भी एक अच्छा तरीका है इस बारे में सोचने का? बहुत अच्छी बात तुमने कही। आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, तुमने बात तो बहुत अच्छी कही है, लेकिन एक बात यह है कि यह हमेशा काम नहीं करता। अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन। एक शब्द वो जहां से निकला है, जहां से वो बना है, वो उसके साथ उसकी मीनिंग जुड़ी नहीं रहती कि हमेशा उस वर्ड का वही मतलब होगा।
जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर ही वर्ड ले लीजिए, कंप्यूटर कहाँ से बना? ओरिजिनली दे वर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग, दैट इज टू से कैलकुलेटिंग वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम्स। तो जो बहुत सारे मुश्किल से सवाल होते थे मैथ्स के, उसको सॉल्व करने के लिए हमने कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटिंग के लिए। और बहुत पहले तो उसमें सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन होता था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो कंप्यूटर कहाँ से बना है? वर्ड कंप्यूट से बना है, इसका मतलब होता है कैलकुलेटिंग। तो सिंपल से हम कंप्यूटर को क्या कह सकते हैं? कैलकुलेटर। तो क्या आज के टाइम अगर देखें तो कंप्यूटर क्या कैलकुलेटर है? दीज वर वेरी पावरफुल कैलकुलेटर। तो ये बहुत पावरफुल कैलकुलेटर थे, इसीलिए हमने इसको नाम कंप्यूटर दे दिया। बट नाउ डेज वेरी फ्यू पीपल यूज कंप्यूटर फॉर कंप्यूटिंग सम। लेकिन आज देखिए बहुत कम ही लोग हैं जो कंप्यूटर पे कैलकुलेशन करते होंगे। मुझे खुद याद नहीं कि मैंने लास्ट टाइम कब इस पर कैलकुलेटर यूज किया है। ठीक है, दे यूज इट फॉर राइटिंग, फॉर डिजाइनिंग। तो राइटिंग के लिए यूज होता है, डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, म्यूजिक सुनने के लिए यूज होता है, फिल्म देखने के लिए यूज होता है। वर्ड रिमेन द सेम बट देयर मीनिंग कैन चेंज विद टाइम। तो वर्ड वही है, हमने कंप्यूटर ही रखा, कोई नाम उसका नहीं बदला, लेकिन उसका मतलब बदल गया। अब वो कंप्यूटर कैलकुलेटर के लिए काम नहीं आता, यानी कैलकुलेशन के लिए काम नहीं यूज होता, बल्कि और बहुत सारे काम के लिए यूज होता है। इन दैट केस इट इज नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ओरिजिन्स ऑफ वर्ड। तो इस केस में अगर ऐसा मामला आ गया तो जहां से वर्ड निकला है वहां क्या मीनिंग है ये देखना फायदेमंद नहीं होगा। जैसे कंप्यूटर के बारे में अगर आप देखें तो कोई कहे कंप्यूटर क्या है, कैलकुलेशन के लिए काम आता है, तो आप कहोगे नहीं, ये गलत बात है। मैरी मैम, सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू आवर थिंकिंग अबाउट द मैटर अवरसेल्फ। तो मैरी ने कहा ठीक है मैडम जी, आप जीत गई, आप तो सारे बातों का जवाब आपने दे दिया। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रही हैं कि कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है जहां से बच के निकल जाएं और डिफिनीशन ना बनानी पड़े। हमें खुद इस मामले में सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक अबाउट इट, इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व आवर डिफिनीशन। तो हमें इसकी मीनिंग के बारे में देखना पड़ेगा और खुद से एक डिफिनीशन बनानी पड़ेगी। मैडम ने कहा यू गॉट मी राइट, हाँ अब बात सही आई, तुमने सही पकड़ा मुझे। लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ। चलो हम काम शुरू करते हैं, मीनिंग बनाते हैं, डिफिनीशन बनाते हैं। तो a simple definition. Let us get back to our discussion on similarities and difference among the government that are called. तो चलिए हम बात करते हैं अपने डिस्कशन जो हमने शुरू किया था कि क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है उसके अंदर उन सरकारों के बीच में जिन्हें कहा जाता है डेमोक्रेसीज। यानी डेमोक्रेसी भी अलग अलग तरीके की होती है। अब अमेरिका की डेमोक्रेसी अलग है, वहाँ अलग तरीके से इलेक्शन होता है, वहाँ अलग तरीके से रूलर चुने जाते हैं। हमारे यहाँ अपना अलग सिस्टम है। तो इनमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या एकताएं हैं और क्या अंतर है उनके अंदर, ये देखेंगे। वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल द डेमोक्रेसीज इज, एक चीज जो सारी डेमोक्रेसी में कॉमन है, यानी जहां भी दुनिया की जहां पर भी डेमोक्रेसी होगी उसमें कॉमन एक चीज मिलेगी। वो क्या? द गवर्नमेंट इज चूजन बाय पीपल। जो सरकार बनेगी ना वो लोग चुनेंगे। वी कुड दस स्टार्ट विद अ सिंपल डिफिनेशन। तो एक बात तो समझ में आ गई, तो हम एक डिफिनेशन सिंपल सी बना लेते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी तरीके की सरकार है जहां जो रूलर होता है, जो राजा होता है, उसको लोग चुनते हैं वोट देकर। दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। तो शुरुआत करने के लिए एक अच्छी चीज हमको मिल गई कि भाई यहां पर जो डेमोक्रेसी होगी वहां पर लोग ही वोट देंगे और लोग ही अपना रूलर चुनेंगे। दिस डिफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉन डेमोक्रेटिक। तो इस डिफिनेशन को हम देखेंगे तो जो डेमोक्रेटिक नहीं है उनको हम अलग कर सकते हैं। इलेक्शन नहीं हो रहा है तो बिल्कुल अलग निकल जाओ, डेमोक्रेसी नहीं है फिर तुम्हारे यहाँ अगर इलेक्शन नहीं हो रहा है। द आर्मी रूल्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। तो आर्मी का जो रूल हुआ था म्यांमार के अंदर उसको हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। तो पिछले चैप्टर जो आपका सिलेबस से हट चुका है उसके अंदर इसका एग्जाम्पल था। बस आपको यहाँ यही समझ लेना है कि म्यांमार के अंदर जो रूल था, आर्मी ने जो कब्जा किया था, रूल कर रहे थे, वो लोगों ने आर्मी को वोट नहीं दिया था। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। जिन्हें आर्मी का कंट्रोल करना था, यानी आर्मी के जो बड़े बड़े ऑफिसर थे जिन्हें आर्मी चलानी थी, उन पर कंट्रोल करना था, वो देश को चलाने लगे, देश के रूलर बन बैठे। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। तो लोगों का कोई उसमें योगदान नहीं था इस फैसले में कि हाँ भैया हम कह रहे हैं कि आर्मी रूल करे। लोग नहीं चाह रहे थे, लोगों से नहीं पूछा गया था, वो खुद अपने आप से आर्मी ने कब्जा कर लिया। डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे चिले आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। इसका एग्जाम्पल भी पिछले चैप्टर जो आपका सिलेबस से हट चुका उसमें ये दिया हुआ था। चिले के अंदर जो वहां का तानाशाह था पिनोशे, जिसने सरकार को हटाकर कब्जा किया था, उसको भी लोगों ने नहीं चुना था। दिस
ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज। तो डिक्टेटर का हमने देख लिया, मोनार्कीज में भी यही अप्लाई होता है। अब देखिए डिक्टेटर और मोनार्क में फर्क क्या होता है, एक बात समझ लीजिए। दोनों ही ऐसे होते हैं जिनको वोट नहीं दिया गया होता, यानी जनता ने नहीं चुना होता। यानी ऐसे समझ ले दोनों ही राजा होते हैं, लेकिन डिक्टेटर क्या होता है, वो एक आम सा आदमी होता है, या वो कोई शाही खानदान का, वो राजा के परिवार का नहीं होता, लेकिन वो जब कोई कब्जा कर लेता है गवर्नमेंट पे बिना इलेक्शन हुए, तो उसको डिक्टेटर कहते हैं। वही मोनार्कीज क्या होता है, शाही खानदान के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई राजा था, अपने लड़के को राजा बना दिया, तो इस तरह से जो फैमिली वाला सिस्टम चलता है राजा महाराजा वाला, तो वहां जो राजा बनता है उसको मोनार्क कहते हैं। जैसे द किंग ऑफ सऊदी अरबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपुल हैव चूजन देम। तो सऊदी अरब के अंदर जो राजा होते हैं, तो यहाँ सऊदी अरब के अंदर जो राजा होगा उसको मोनार्क कहेंगे, क्योंकि वो फैमिली चली आई होती है कि इनका राजा बनेगा, इसके बाद ये राजा बनेंगे, वो शाही खानदान के ही लोग बनेंगे, तो इसलिए यहाँ मोनार्क है, यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं कहलाएंगे। तो सऊदी अरब के अंदर जो राजा बनता है उसको लोग नहीं चुनते, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इन द रॉयल फैमिली, वो इसलिए राजा बन गए क्योंकि वो शाही खानदान में पैदा हुए, इसलिए वो राजा बन गए। दिस सिंपल डिफिनेशन इज नॉट एडुकेट। तो ये जो सिंपल सी डिफिनेशन हमने दी है ये काफी नहीं है। इट रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। ये हमको सिर्फ इतना बताती है कि डेमोक्रेसी में क्या है, लोगों का रूल है, जनता ही रूल करती है। बट इफ वी यूज दिस डिफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी। लेकिन अगर बिना सोचे समझे अगर इस डिफिनीशन को इस्तेमाल करेंगे, कौन वाली डिफिनीशन, ये वाली, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये वाली जो हमने देखा था, बिना सोचे समझे इस डिफिनीशन को इस्तेमाल करेंगे, तो हम कहेंगे कि भैया जहां पर भी इलेक्शन होता है वो सब डेमोक्रेसी हो जाएगा। यही तो मानेंगे ना भाई, इलेक्शन हो रहा है तो हम डेमोक्रेसी होगा। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये आपको गलत रास्ते पे ले जाएगी। एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 3 के अंदर इसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। Every government in contemporary world want to be called democracy even if it is not so। तो इस मॉडर्न जमाने के अंदर हर सरकार चाहती है कि हमको कहा जाए कि एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का नाम मिले। चाहे वो डेमोक्रेटिक ना हो, लेकिन वो चाहती जरूर है कि हमको ये नाम मिल जाए कि हमारी सरकार भी डेमोक्रेटिक है। दैट इज वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेसी एंड द वन दैट प्रिटेंड टू बी वन। इसीलिए हमें बहुत सावधानी से अंतर बताना पड़ेगा उन सरकारों के बीच में जो सचमुच डेमोक्रेसी है, यानी डेमोक्रेटिक है, वहां पर डेमोक्रेसी है, और वो सरकार जो दिखावा कर रही है डेमोक्रेसी होने का, उनमें हमें फर्क करना पड़ेगा। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डिफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हम कैसे कर सकते हैं, जो डिफिनीशन अभी ऊपर हमने पढ़ी उसके एक एक वर्ड को हम बहुत ही केयरफुली समझेंगे, और वहां से हम जो है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स हैं उसको निकालेंगे, उसका मतलब निकालेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगली वीडियो जैसे ही आ जाएगी नीचे आपको लिंक मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो करके, तो वहां से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।